हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। आज हम क्या देखेंगे दोस्तों? आज हम देखेंगे भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। इस टॉपिक से दोस्तों आपके हर एक एग्जाम में आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ दोस्तों दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रमुख विदेशी यात्रियों में से किसी एक का नाम देके आपसे पूछ लेंगे दोस्तों कि बताइए ये विदेशी यात्री जो था यह किसके टाइम पीरियड में, किसके शासनकाल में भारत आया था। या फिर दोस्तों उसने जो रचनाएं करी हैं दोस्तों, उनकी रचनाओं के ऊपर भी, उनकी पुस्तकों के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों आज हम एक छोटी सी वीडियो में इस एक पूरे टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बिना स्किप करे हुए अंत तक बने रहिए। तो आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। आपका पहला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, निकोला मैनुकी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के एग्जाम आप देख रहे होंगे दोस्तों कि लेवल बढ़ चुका है। आपसे हर्षवर्धन, आपसे दोस्तों हर्षवर्धन हो गया, आपसे मेगास्थनीज हो गया, ये दोस्तों अब बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ये जो और भी अन्य विदेशी यात्री हैं इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए उन सभी विदेशी यात्रियों की दोस्तों पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। आपसे पूछा जा रहा है निकोला मैनुकी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अगर हम बात करें दोस्तों निकोला मैनुकी की, तो ये आया था दोस्तों आपके औरंगजेब के। किसने दोस्तों? औरंगजेब के शासनकाल में यह भारत आया था दोस्तों। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं दोस्तों, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी निकोला मैनुकी। अगर आप निकोला को निकाल पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? निकोला को निकाल। तो दोस्तों निकाल, निकाल से आप क्या समझे? निकाल तो क्या निकाल? तो दोस्तों अगर निकाल की बात करें तो क्या? जेब। तो आप बोलते हैं दोस्तों आपकी जेब में जो कुछ भी है वो सब कुछ निकाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? जब भी आपने रॉबरी वगैरह देखी होगी, जब भी कुछ भी देखा होगा दोस्तों, तो वो उसमें क्या बोला जाता है कि आपकी जेब में जो कुछ भी है वो सब निकालो। तो अगर आप निकाल, निकोला को निकाल या फिर निकालो पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको याद आएगा क्या कि जेब से कुछ निकालने को बोला गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारे विदेशी यात्री बहुत अच्छी तरीके से याद होने वाले हैं दोस्तों। तो निकोला मैनुकी आपके आए थे दोस्तों किसके? औरंगजेब के शासनकाल में। अगर हम बात करें, निकोला मैनुकी एक वेनिस यात्री था दोस्तों। ये भी आपको याद करना है कि निकोला मैनुकी एक कौन सा यात्री था दोस्तों? वेनिस यात्री था, जो कि औरंगजेब के समय में भारत आया था। मैंने आपको बताया निकोला मैनुकी आपके औरंगजेब के टाइम पीरियड में भारत आया था। स्टोरियो डी मोगोर, ये दोस्तों बहुत ही फेमस रचना है। स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ की रचना निकोला मोनुकी द्वारा की गई है, जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन मिलता है। तो इस एक क्वेश्चन में दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। निकोला मैनुकी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया, यह एक वेनिस यात्री था, यह औरंगजेब के समय भारत आया था। स्टोरियो डी मोगोर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है दोस्तों। स्टोरियो डी मोगोर, नाम कठिन है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। स्टोरियो डी मोगोर, यह ग्रंथ की रचना भी दोस्तों निकोला मैनुकी द्वारा की गई है। और ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। ये भी पूछा गया है दोस्तों स्टोरियो डी मोगोर किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों उसमें आपको मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको स्टार मार्क कर लेना है दोस्तों। ये बहुत ही बार हर एक परीक्षा में आपको ये देखने को मिलेगा। कैप्टन हॉकिंस दोस्तों आपके जहांगीर के टाइम पीरियड में क्या आए थे दोस्तों? जहांगीर के टाइम पीरियड में यह भारत आए थे। अगर दोस्तों इसकी हम ट्रिक बनाएं तो इसे बना सकते हैं दोस्तों कैप्टन। कैप्टन दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी टीम का एक कैप्टन होता है। क्या होता है दोस्तों? कैप्टन होता है। अगर हमारे घर की बात करें दोस्तों, तो कैप्टन को हम दोस्तों हमारी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? मुखिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुखिया। आप उसे कैप्टन बोल लें या फिर मुखिया बोल लें, तो दोस्तों जो कैप्टन होता है, जो मुखिया होता है दोस्तों, वह पूरी जागीर का बंटवारा करता है दोस्तों, जागीर को संभाल के रखता है। जागीर मतलब क्या दोस्तों? धन दौलत सब कुछ को क्या करता है दोस्तों? वह संभाल के रखता है। तो जो कैप्टन होता है दोस्तों उसका कर्तव्य बनता है कि वह जागीर को क्या करे? संभाल के रखे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, कैप्टन जब भी आपको देखने को मिलेगा तो कैप्टन से आपका माइंड क्या कनेक्ट करेगा दोस्तों? जागीर। और जागीर से बनेगा आपका जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1613 तक जहांगीर के शासनकाल में भारत आए तथा यह जेम्स प्रथम के राजदूत थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कैप्टन हॉकिंस थे दोस्तों, यह जेम्स प्रथम के राजदूत थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर थॉमस रो, सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया?
तो दोस्तों सर थॉमस रोबी जो है दोस्तों वह आपके जहांगीर के समय में ही क्या आए, भारत आए। और ये दोस्तों 1916 में इनका आगमन हुआ दोस्तों। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या दोस्तों, व्यापार के बारे में इनसे क्या हुई दोस्तों, बातें हुई। क्या हुई दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्होंने पक्ष रखा दोस्तों व्यापार करने के लिए। तो अगर हम बात करें सर थॉमस रोबी जहांगीर के टाइम पीरियड में क्या आए थे दोस्तों, भारत आए थे। और हमने देखा कैप्टन हॉकिंस, तो जहां भी हमें कैप्टन देखने को मिलेगा दोस्तों, कैप्टन कैप्टन मीन्स मुखिया, और जो मुखिया होगा वह भी क्या करेगा, जागीर को संभाल के रखेगा। तो कैप्टन हॉकिंस प्लस थॉमस रो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो दोस्तों वैसे तो इस वीडियो में मैं जितने भी विदेशी यात्रियों को लेकर आया हूं दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो तीन चार जो हो जाते हैं दोस्तों, जो मैं आपको स्टार मार्क करा रहा हूँ, इन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है दोस्तों। यह हर एक प्रत्येक परीक्षाओं में आपको इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इब्न बतूता, ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आए थे। अगर हम इसकी ट्रिक बनाना चाहें दोस्तों, तो इब्न बतूता, बतूता से क्या लग रहा है दोस्तों आपको, इब्न बतूता मतलब क्या कनेक्ट कर पा रहे हो आप इसे बोल सकते हो दोस्तों क्या, बातूनी। क्या बोल सकते हो दोस्तों, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है दोस्तों, जो बहुत ही लंबी लंबी फेंकता है, ऊंची ऊंची फेंकता है। तो बतूता मतलब हो जाएगा दोस्तों आपको बातूनी। और जो बातूनी होता है दोस्तों वह बिना तुक की बातें करता है। कैसे दोस्तों, बिना तुक की बातें करता है। तो आप बिना तुक से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बिन तुगलक। तो जो बातूनी होगा दोस्तों वह बिना तुक की बातें करेगा दोस्तों। तो इब्न बतूता जो हो जाएंगे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भारत आए थे। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था, ये भी आपको याद करना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि इब्न बतूता कौन से यात्री थे। तो ये मोरक्को से आए थे दोस्तों, तो यह मोरक्को यात्री थे। इन्होंने रहला नामक किताब लिखी दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, रहला बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि रहला नामक किताब की रचना किसने की। तो वो करे हैं दोस्तों हमारे इब्न बतूता ने। इब्न बतूता द्वारा की गई। तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था दोस्तों। तो इब्न बतूता दोस्तों मोस्ट फेमस हो जाता है दोस्तों अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों में से। और इससे जो जानकारी, जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था दोस्तों। ये बहुत बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो वो थे दोस्तों हमारे इब्न बतूता। और बतूता से हमने क्या बनाया दोस्तों कि बतूता जो होता है, बतूता मतलब बातूनी, और बातूनी लोग जो होते हैं दोस्तों वह बिना तुक की बातें करते हैं दोस्तों, बहुत ही ऊंची ऊंची फेंकते हैं। तो आप ऐसे करके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इब्न बतूता को ही दोस्तों आपके मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने राजदूत बनाकर क्या करे दोस्तों, चीन भेजे। और इनकी जो कृति हो जाती है दोस्तों, रचना हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद करना है रहला। क्या दोस्तों, रहला। चलिए आगे बढ़ेंगे। डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत पहुंचे। तो दोस्तों अगर हम बात करें डाइमेकस, तो डाइमेकस आए थे दोस्तों हमारे बिंदु सार के टाइम पीरियड में। किसके दोस्तों, बिंदु सार के टाइम पीरियड में। बिंदु सार के टाइम पीरियड में आपको डाइमेकस आए थे दोस्तों। अगर हम बात करें, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि ये जो डाइमेकस थे दोस्तों, यह किसके राजदूत थे। तो ये सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे, जो बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ आए दोस्तों, भारत आए। डायनोसियस किसके शासनकाल में भारत आया। तो आपको दोस्तों अगर हम बात करें डायनोसियस की, तो यह सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। सम्राट अशोक आपको याद कर लेना है, डायनोसियस सम्राट अशोक। डायनोसियस को आप कैसे याद कर सकते हो दोस्तों कि डायनोसियस आपको कैसा वर्ड लग रहा है दोस्तों, डायनासोर जैसा लग रहा है ना दोस्तों। डायनोसियस जैसे भी आएगा तो आपको एक डायनासोर की अनुभूति हो जाएगी दोस्तों। अगर डायनासोर है तो दोस्तों डायनासोर को अभी तक कोई काबू में नहीं कर पाया है। और जो भी डायनासोर को काबू में करेंगे दोस्तों, वो कैसे होंगे, वो एकमात्र सम्राट होंगे दोस्तों। उन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सम्राट। सम्राट ही दोस्तों डायनासोर को काबू में कर सकता है दोस्तों, अपने बस में कर सकता है। तो जो भी डायनासोर को अपने बस में करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सम्राट। और सम्राट कौन है दोस्तों, हमारे सम्राट अशोक। तो आप ऐसे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। डायन्यूसियस एक यूनानी राजदूत था। तो आपको याद करना है कि डायन्यूसियस जो था दोस्तों आपका एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो दोस्तों आपको हर एक पेपर में मेगास्थनीज के बारे में आपको दोस्तों प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेगास्थनीज जो था दोस्तों, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। किसके दरबार में दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में दोस्तों मेगास्थनीज अपने आए थे। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों आपको ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी कृति इंडिका। बहुत ही बार पूछा गया है इंडिका नामक किताब के रचनाकार कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इंडिका जो हो जाती है, इंडिका में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, तो ये मौर्य वंश के बारे में आपको जानकारी देता है दोस्तों, क्या इंडिका नामक ग्रंथ। हैंसांग किसके समय भारत आया था, तो दोस्तों हैंसांग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए अगर हम बात करें हैंसांग की। तो हैंसांग आपके हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आपके भारत आए थे। तो दोस्तों आप एक तो बेसिक कनेक्ट कर सकते हैं कि हैंसांग भी हा से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और हर्षवर्धन भी हा से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है दोस्तों, हैंसांग भी हा से स्टार्ट हो रहा है और हर्षवर्धन भी आपका हा से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हर्षवर्धन हैंसांग ये आपको मिलता जुलता दिख जाएगा दोस्तों। और अगर हम ट्रिक बनाने की कोशिश करें, तो दोस्तों आपको यहाँ वर्ड दिख रहा होगा सॉन्ग। हैंड सॉन्ग में क्या दिख रहा है दोस्तों, सॉन्ग। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा दोस्तों कि हम कोई भी एक प्यारा सा गीत सुनते हैं दोस्तों, तो हमें क्या हो जाती है दोस्तों, सॉन्ग सुन के हम क्या हो जाते हैं, हर्ष हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, हम कितने भी सैड मूड में हो दोस्तों, जब हम सॉन्ग सुनते हैं, अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाते हैं हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, हर्ष से भर जाते हैं दोस्तों, खुशी से भर जाते हैं दोस्तों, और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सॉन्ग सुन के हमारे अंदर क्या हुआ दोस्तों, हर्ष उल्लास की अनुभूति हुई। तो आपको हैंड सॉन्ग में सॉन्ग देखने को मिलेगा दोस्तों, और सॉन्ग सुन के आपको हर्ष की अनुभूति होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हैंड सॉन्ग एक चीनी यात्री था दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है कि हैंड सॉन्ग कहाँ से आया था, तो यह एक चीनी यात्री था दोस्तों। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पहुंचा, और इन्होंने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किस चीनी विदेशी यात्री ने हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, तो उसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों आपका हर्षवर्धन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों फाहियान जो था दोस्तों, यह आया था हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फाहियान की अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। हमने देखा भी मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भारत पहुंचे थे। अगर हम बात करें चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता है दोस्तों, उनके टाइम पीरियड में कहाँ भारत पहुंचे थे। अब हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की या फिर आपको विक्रमादित्य देखने मिलेगा दोस्तों, तो दोनों ही आपके आंसर करेक्ट होंगे। अगर हम बात करें चंद्रमा, चंद्रगुप्त मौर्य में आपको दिख रहा होगा दोस्तों वर्ड क्या, चंद्र। और चंद्र जो है दोस्तों, अगर आपको चंद्र तक पहुंचना है दोस्तों, चांद तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे दोस्तों, यान से। कैसे दोस्तों, यान से। तो यान जब भी दिखेगा दोस्तों आपको, तो चंद्र आपको याद आ जाएगा और चंद्रगुप्त। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपको नहीं लगाना है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपको वहां पर क्लिक करके आना है दोस्तों, जिनका ओरिजिनल नाम क्या हो जाता है दोस्तों, विक्रमादित्य भी उन्हें बोला जाता है। मार्को पोलो किसके शासनकाल में भारत पहुंचा, तो दोस्तों मार्को पोलो आपके कायाल, कौन से दोस्तों, कायाल, जो कि आपके पांड्य वंश के राजा थे दोस्तों। कौन, कायाल, पांड्य वंश से संबंधित हैं दोस्तों, बिलोंग करते हैं। और इन्हीं के टाइम पीरियड में आपका मार्को पोलो आपके कहाँ आए थे दोस्तों, भारत आए थे। तो ये भी आपको याद करना है दोस्तों, बहुत बार पूछ लिया जाता है। बाराबोसा किसके शासनकाल में भारत पहुंचा, तो दोस्तों बाराबोसा ये क्या है दोस्तों आपका, ये है आपका बाराबोसा। तो अगर हम बात करें दोस्तों बाराबोसा की, तो ये आए थे दोस्तों आपके कृष्ण देवराय के टाइम पीरियड में आपके भारत पहुंचे थे दोस्तों। अगर इसकी हम ट्रिक बनाना चाहें दोस्तों, तो बाराबोसा में आपको बार दिख रहा होगा दोस्तों, तो हम इसे बोल सकते हैं दोस्तों, बाराबोसा में हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बार बार। बार का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, जो बार बार रिपीट किया जाए। बार में आपको बार देखने को मिलेगा दोस्तों। और बार मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाता है कि वह चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है दोस्तों। तो जो भी चीज़ रिपीट होती है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं दोस्तों। अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बार का मतलब पता होना चाहिए। तो दोस्तों बार मतलब क्या हो जाता है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो कृष्ण भगवान है दोस्तों, उनका नाम हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे दोस्तों। तो क्या होगा, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी दोस्तों। तो आप ऐसे भी ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बार बार किसका नाम लेना चाहिए दोस्तों, तो बार बार आपके कृष्ण जी का नाम हमें लेना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत पहुंचा था, तो दोस्तों अल मसूदी की अगर हम बात करें, तो यह आए थे दोस्तों आपके महिपाल प्रथम। किसके टाइम पीरियड में दोस्तों, महिपाल प्रथम के टाइम में आपके अल मसूदी भारत पहुंचे थे दोस्तों। अल मसूदी एक अरब यात्री था। कौन सा दोस्तों, अल मसूदी आपका एक अरब यात्री हो जाता है दोस्तों। इसके द्वारा आपकी मुरुज अल दहाब, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुरुज अल दहाब नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो वह की गई दोस्तों आपके महिपाल, सॉरी, अल मसूदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
हैमिल्टन किसके दरबार में भारत पहुंचा था दोस्तों? तो हैमिल्टन की बात करें दोस्तों तो हैमिल्टन आपके फरूख सियार के टाइम पीरियड में भारत पहुंचे थे। अगला प्रश्न है आपके लिए, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत पहुंचा? अब्दुल रज्जाक की बात करें दोस्तों तो अब्दुल रज्जाक आपके देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में कहां पहुंचे दोस्तों? भारत पहुंचे देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में। अगला प्रश्न है आपके लिए, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों बहुत ही फेमस कृति हो जाती है आपकी किताबुल हिंद, और इसी को एक और कृति है दोस्तों, तहकीकात ए हिंद। क्या दोस्तों? तहकीकात ए हिंद। ये दोनों कृति किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है आपके अल बरूनी ने। किसने दोस्तों? अल बरूनी ने। और यह दोस्तों आपके महमूद गजनवी, किसने दोस्तों? महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में आपके भारत पहुंचे थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है अल बरूनी। अल बरूनी आपके महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में भारत पहुंचे थे दोस्तों, और इन्होंने किताबुल हिंद तहकीकात ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। हिस्टोरिका नामक किताब की रचना किसके द्वारा की गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे बोल सकते हैं हिस्टोरिका। तो दोस्तों अगर हिस्टोरिका नामक बुक की हम बात करें तो इसके लेखक हो जाते हैं दोस्तों हेरोडोटस। कौन हो जाते हैं दोस्तों? हेरोडोटस। और इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है दोस्तों? ये बोला जाता है आपके हेरोडोटस को, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक किताब की रचना की। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो बात की जाए दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री तो ये लिखे हैं आपके प्लिनी ने। किसने दोस्तों? प्लिनी ने। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें मैंने आपको कवर कराया दोस्तों भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का आपका होमवर्क होगा दोस्तों, आज का आपका होमवर्क है, भारत का भूगोल नामक किताब के लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि भारत का भूगोल नामक किताब के लेखक कौन है,